हम बच्चों प्रश्न नंबर 16 है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 1 अपान √2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। देखिए यहाँ पूर्ण वर्ग के द्वारा हल करते चले आए, लेकिन इस सवाल में हम ये जो करने में है, मतलब जो हर है, यदि हम इसको t मान लें तो आंसर आ जाएगा। देखिए मान के दिखाते हैं, बहुत ही सरल। माना 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3/t, तो हम इसका अवकलन करेंगे ddx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू dt/dx। तो बच्चों देखो यहाँ ये हो जाएगा 4x और x का 1 कांस्टेंट का 0 बराबर dt/dx। अब हम लिखेंगे 4ax + 1, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये dx इधर आ गया, बचा उधर dt बचा। तो देखिए 4ax + 1 dx, अब यही है 4ax + 1 dx। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 4ax + 1 dx बटे √2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो बच्चों देखो इसके स्थान पे तो dt हो गया, √ इसके स्थान पे t हो गया। तो यहाँ देखिए t करने में है, इसका मतलब है कि t पे घात 1/2 है। तो जब t पे घात 1/2 है और t ऊपर जाएगा तो जो घात है बच्चों 1/2 वो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे। तो अब इंटीग्रेशन का पहला सूत्र कह लीजिए, ये देखिए x पावर n dx इक्वल टू x पावर n + 1 अपान n + 1 कांस्टेंट c, ये पहला सूत्र मान लेते हैं। तो इसी का उपयोग करना है हमें। तो t पावर -1/2 + 1 अपान -1/2 + 1 कांस्टेंट c। तो यहाँ t पावर 1/2 और ये 1/2 प्लस c, तो ये जो है ऊपर आ जाएगा तो 2। अब घात 1/2 का मतलब करनी होती है, तो अब यहाँ हम t का मान भी रख देंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ठीक, और प्लस कांस्टेंट c है। तो ये जो है आंसर हो गया आपका, ये आप नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 17 ठीक उसी प्रकार से है जैसे आप लोग प्रश्न नंबर 7 को देखे थे। तो वहाँ भी आपने माना था i, यहाँ भी हम i मान लेते हैं इसे, और इसे हम 2 खंडों में विभाजित करते हैं। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपान √x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ dx बटे √x स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों इसे हम I1 करेंगे और इसे लिखेंगे I2, और यह है I, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक। तो I1 और I2 को हम अलग अलग हल करके I1 और I2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो I का मान आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं I1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x dx बटे करनी में x स्क्वायर माइनस 1। मान लेते हैं, माना x स्क्वायर माइनस 1 बराबर t, ठीक है। तो यहाँ हम अवकलन करेंगे ddx ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू dt/dx। ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt, ठीक। तो हमें तो x dx चाहिए, तो 2 नीचे कर लेते हैं, x dx बराबर dt/2। देख रहे हैं ना आप। इसलिए I1 बराबर, यहाँ देखो बच्चों, x dx का स्थान पर क्या लिखा जाएगा, dt/2 अपान √t। तो बात है भैया 1/2 बाहर हो गया, ये हो जाएगा t पावर -1/2 dt। तो इसको हल करेंगे 1/2, और देखिए
टी पे घात 1/2 आएगा और 1/2 यहाँ प्लस C1 कर लेंगे, 2 नीचे 2 ऊपर कट गया। तो हम यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये टी आया और उस पर घात 1/2, तो करणी में टी लिख दें और टी को लिखे हैं क्या, x। हाँ चलिए ठीक है, x² - 1 और प्लस C1। ये तो I1 का मान है बच्चों, ठीक है। अब I2 का मान यहाँ देखते हैं। I2 = इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x² - 1। तो देखो बच्चों, यहाँ हम एक जो है इसको एक का स्क्वायर कर दें, तो फार्मूला लगेगा log mod ऑफ x प्लस √x² - 1² प्लस C2। फार्मूला ही है ये, देखिए फार्मूला, या यहाँ देख लीजिए फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान √x² - a² बराबर में होता है log mod ऑफ x प्लस √x² - a², यही होता है। तो ठीक है, यहाँ log mod ऑफ x प्लस x² - 1 का वर्ग 1 प्लस कांस्टेंट C2। तो अब कहेंगे I1 व I2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, देख लेते हैं। I बराबर I1 की जगह हम लिखेंगे ये, देखिए बच्चों, I1 का मान ये है √x² - 1 प्लस 2। अगर C1 की बात आई, चलिए C1 लिख देते हैं, प्लस 2 I2 का मान, ध्यान देंगे I2 का मान ये निकाले हैं, ये log mod ऑफ x प्लस √x² - 1 प्लस 2C2। अब कहेंगे 2 क्यों, भाई 2 का गुणा होगा क्योंकि 2 है ना यहाँ, तो 2 का गुणा I2 में जितने भी पद रहेंगे सब में होगा। तो यहाँ √x² - 1 प्लस 2 log mod ऑफ x प्लस √x² - 1 प्लस हम यहाँ C लिख देते हैं और फिर लिखते हैं जहाँ C बराबर C1 प्लस 2C2। ठीक है, जैसे प्रश्न नंबर 7 को हल किया गया था उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 17 है, नोट कर लीजिए।